नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से झटका। 1988 के रोड रेस केस में सिद्धू को सुनाई 1 साल की कठोर कारावास की सजा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में लेगी पंजाब पुलिस। मामले में पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका की दी थी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना। ज्ञानवापी मामले में याचिका पर कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दी है याचिका। हिंदू पक्षकारों के वकील विष्णु जैन ने सुप्रीम कोर्ट में पिता की बीमारी का दिया हवाला। रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगा था वक्त। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगाई रोक। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की दूसरी रिपोर्ट भी आज वाराणसी कोर्ट में पेश। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने पेश की रिपोर्ट। विशाल सिंह ने ज्ञानवापी के अंदर हुए 14, 15 और 16 मई की सर्वे रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में खुले गए तहखानी का ब्यौरा। विशाल सिंह की रिपोर्ट 12 पेज की है। इसके साथ 70 पेज का संलग्न अटैच। सर्वे के दौरान लिए गए 1000 फोटोग्राफ और 32 जीबी के 2 वीडियो भी पेश किए गए। 3 बॉक्सेस में रखे गए हैं साक्ष्य। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने पेश की ज्ञानवापी की 6-7 मई के सर्वे की रिपोर्ट। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश की गई रिपोर्ट। अजय मिश्रा की 2 पेज की रिपोर्ट में जिक्र ज्ञानवापी में देवी देवताओं की कलाकृति, कमाल की कलाकृति मिली। रिपोर्ट में जिक्र है शिलापट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति दिखती है, उस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। अजय मिश्रा की रिपोर्ट में बताया गया है कि बैरिकेडिंग वाले विवादित स्थल के बाहर उत्तर पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का भी मिला मलबा। अजय मिश्रा की रिपोर्ट में जिक्र है कि पुराने मंदिरों के मिले मलबे में देवी देवताओं की कलाकृति है। वाराणसी कोर्ट में मामले पर सोमवार को सुनवाई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा। कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। दिनेश चंद्र शर्मा का दावा, मथुरा में कथित ईदगाह प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई। जहां ईदगाह है वहीं थी कंस की जेल। उसी में जन्मे थे श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल के पूजन का मांगा अधिकार। दिनेश चंद्र शर्मा 1968 में हुए समझौते को चुनौती दी। कहा उन्हें जमीन ईदगाह को देने का अधिकार ही नहीं था। आगरा मेयर नवीन जैन ने औरंगजेब को बताया आतंकवादी। कहा सभी महापौर से की बात, वो अपने महानगर में लगे औरंगजेब के नाम के पट्टिकाओं को हटवा लें। सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवादी था तो औरंगजेब था, आतंकवादी था वो। तो ऐसे व्यक्ति के नाम का अगर कहीं उल्लेख किसी माल के नाम पर है, उसे बदलने का काम करें। टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक दोषी करार, कबूली थी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात। यासीन मलिक को इस मामले में मिलेगी कितनी सजा, इस पर 25 मई को होगा फैसला। बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़ जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होते ही सुनील जाखड़ ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा राष्ट्रीयता की आवाज दबाने की कोशिश हुई। कांग्रेस के रिजाइन करने के बाद पहली बार हार्दिक पटेल ने की मीडिया से बात। बीजेपी ज्वाइन करने पर सस्पेंस। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। आजम खान को 88 मामलों में पहले ही मिल चुकी है जमानत। 89वें मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी आजम खान को अंतरिम जमानत। मई में एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को लगा दूसरी बार झटका। घरेलू सिलेंडर के साथ कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में हुई 3.5 रुपए की बढ़ोतरी। कमर्शियल सिलेंडर में हुआ 8 रुपए का इजाफा। बढ़ोतरी के बाद अब देश भर के लगभग सभी शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमत पहुंच गई 1000 रुपए के पार। 23 मई से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। बजट सत्र में ई विधान सिस्टम को लागू किया जाएगा। उत्तर
प्रदेश विधानसभा पूरी तरह से हो जाएगा डिजिटल। विधानसभा की सारी कार्रवाई यूट्यूब पर होगी लाइव। उत्तर प्रदेश में अवैध स्टैंड चलाने वाले ठेकेदारों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर कड़ी चेतावनी दी। अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान शुरू करने का दिया आदेश। तेलंगाना सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने और ड्राइवर्स को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया चालक सशक्तिकरण कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के बांदा में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को चलाया गया बुलडोजर। लाखों रुपए की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में फिर चला बुलडोजर। बुजुर्ग किसान पर एसिड अटैक के आरोपियों के घर को किया गया जमींदोज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी और नीमच के जिला अधिकारियों से की बातचीत। हाल के दिनों में हुई हिंसा की वारदात। उत्तर प्रदेश छिंदवाड़ा में गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस तो गर्भवती को खटिया पर लेकर चल पड़े। रास्ते में ही हो गई डिलीवरी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी के सुदूर ग्रामीण इलाकों में बनी सड़क। बीजेपी की बागी पार्षद ज्योति राजौरिया का दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर अनोखा विरोध प्रदर्शन। पकौड़े तलकर जताया तीनों नगर निगम भंग करने के फैसले का विरोध। गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर पर सड़क हादसे में 3 गाड़ियों की टक्कर, कुछ लोग हुए घायल। गुरुग्राम में 3 गाड़ियों की टक्कर के बाद गाड़ी में लग गई आग। एक लड़की समेत 5 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान में धौलपुर में भीषण गर्मी के पेयजल की समस्या का संकट। लोगों ने कलेक्टर के पैरों पर सामने रखे खाली बर्तन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सर्व शिक्षा अभियान में लापरवाही के बाद शिक्षकों पर गिरी गाज। अधिकारी ने 400 लोगों का वेतन रोका। युवक को ससुराल वालों ने देसी कट्टे से मारी गोली। कोर्ट मैरिज के बाद 3 लाख रुपए मांगने का आरोप। बिहार के गया में 1 करोड़ का मादक पदार्थ बरामद, तस्कर गिरफ्तार। मणिपुर के इम्फाल में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह ने किया वार्तालाप मीडिया वर्कशॉप का उद्घाटन। दिल्ली में हुए देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियन का सोशल मीडिया पर 99% चीजें झूठी हैं। दलाई लामा से मिले तिब्बती मामलों की अमेरिकी संयोजक उजरा जिया 2 दिवसीय दौरे पर आई हैं भारत। साउथ इंडिया के बाद अब पंजाब में भी मूल पौष्टिक अनाजों की खेती होगी। फरीदकोट में मिशन नीम की शुरुआत। यह पहल जिला प्रशासन और खेती विरासत मिशन ने मिलकर शुरू किया है। पौष्टिक अनाज से तैयार खाना अब गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स की डाइट का हिस्सा बनेगा। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच भारतीय चाय निर्यातों को मिल सकते हैं नए अवसर। भारत ने अब उन देशों से संपर्क करना शुरू कर दिया जिन्हें श्रीलंका चाय निर्यात करता है। 70 साल के एक बुजुर्ग धावक ने बेंगलुरु में हुए लॉन्ग रन कंपटीशन में 5 गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया। पंजाब के बटाला के रहने वाले बलवंत सिंह पिछले 10 सालों से ले रहे हैं रेस में भाग। हरियाणा के हिसार में मधु शर्मा ITI से कर रही है मोटर मैकेनिक का कोर्स। ऐसा करने वाली वो पहली अकेली शादीशुदा महिला है। महाराष्ट्र के जुन्नर के एक बच्चे की दिलचस्प कहानी आई सामने। 7 साल की उम्र में इस बच्चे ने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। 7 साल की शौर्य काकड़े ने कार्ड थ्रो गेम में रिकॉर्ड बनाया। शौर्य ताश के पत्ते को 150 फीट तक फेंक सकता है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कलाकार मामे खान ने रच दिया इतिहास। मामे खान भारत के ऐसे पहले फोक आर्टिस्ट बन गए जिन्हें कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने का मौका मिला। अपनी सुरीली आवाज के जादू से लोगों को दिलों पर राज करने वाले मामे खान को मिल चुका है पद्मश्री। महंगाई के खिलाफ पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू का अनोखा प्रदर्शन। हाथी पर चढ़कर किया केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल।
केरल में लगातार हो रही बारिश से लोग बेहाल। एर्नाकुलम में कई इलाकों में लगा पानी। केरल के कोची में भी हुई जमकर बारिश, दिन में ही छाया अंधेरा। कर्नाटक के हुबली में हुई झमाझम बारिश, बादल का बदला मिजाज। झमाझम बारिश से जलमग्न हुए बेंगलुरु के कई इलाके। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बारिश प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। दिल्ली की भीषण गर्मी से जानवरों की भी बुरा हाल हो चुका। चिड़ियाघर में लगाए जा रहे हैं कूलर। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 2364 नए केसेस, पिछले दिन के मुकाबले 29.3% ज्यादा। केरल में आज सबसे ज्यादा 596 केसेस, दिल्ली में मिले 532। 24 घंटे में 2582 मरीजों ने कोरोना को मात। इस दौरान 10 लोगों को गंवानी पड़ गई कोरोना के कारण जान। देश में एक्टिव केसेस की संख्या हुई है 15,419। पिछले दिन के मुकाबले एक्टिव केसेस में आई कमी। देश में पिछले 24 घंटे में लगे हैं कोरोना के 13,71,000 टीके। अब तक कुल आंकड़ा 1,91 अरब करोड़ के पार। मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों के लिए भी आ सकती है रोजगार स्कीम। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने दिया सुझाव। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने रूस यूक्रेन युद्ध से भारत के आर्थिक सुधार के बेअसर रहने का कर दिया दावा। नोट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद पटरी पर आ गया है भारत। कंपनी में ऊंचे ओहदों पर काम करने वालों की तनख्वाह में इस बार 5 साल में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट का अनुमान है। एओन के सर्वे के मुताबिक 2021 के 7.9% के मुकाबले इस साल 8.9% हो सकता है सैलरी हाइक। 2021-22 में कंपनियों के प्रमोटर्स की आमदनी में जोरदार इजाफा। इक्विटी, डिविडेंड और शेयर बायबैक से 50% से ज्यादा आमदनी में आया उछाल। शॉपिंग मॉल्स में बढ़ने लगे दुकानों के किराए, लोगों की आवाजाही बढ़ने और दुकानों की डिमांड में तेजी से प्री कोविड स्तर के मुकाबले 10 से 15% तक ये बढ़ाए किराए। जीएसटी जीओएम पैनल की रिपोर्ट हुई तैयार। कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और रेस कोर्स पर जीएसटी दर 28% करने पर बनी सहमति। अलीबाबा, एनफिन और पेटीएम मॉल में पूरी 43% हिस्सेदारी 42 करोड़ रुपए में बेची। सौदे के बाद 99% रोड की पेटीएम मॉल की वैल्यूएशन। रुचि सोया ने पतंजलि और वेद फूड बिजनेस को 690 करोड़ में खरीदा। ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत टर्नओवर का 1% रॉयल्टी के तहत चुकाएगी रुचि सोया। 24 साल बाद भारत से हुंडई की पहली कार सेंट्रो की होगी विदाई। टाटा पंच के मुकाबले नहीं टिक पाई। क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट के बाद बिटकॉइन $28,000 पर आया। तमाम क्रिप्टो करेंसीज में 9% की गिरावट। रूस यूक्रेन के बीच जंग हुई और घमासान यूक्रेनी शहरों पर लगातार जारी है बमबारी। निप्रो, माइक्रोवेव और रूस की दागी मिसाइल से दिखे भारी तबाही का मंजर। रूसी हमले का कई मोर्चों पर यूक्रेन सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। कई इलाकों में हमलावर सेना को रोकने के लिए यूक्रेन कामयाबी भी हासिल कर रही है। लुहांस्क में एक अहम पुल को यूक्रेन ने विस्फोटक से कर दिया तबाह। यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने रिलीज किया वीडियो। ताबड़तोड़ रूसी हमले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। यूक्रेन पर हमले को रूस की विनाशकारी गलती। ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना पर मिसाइलों की कमी के चलते लेजर हथियारों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। रूस के खिलाफ जंग में दुनिया में यूक्रेन की ओर बढ़ाए मदद का हाथ। यूरोपियन यूनियन के किया यूक्रेन की मदद का ऐलान। यूक्रेन को 9 बिलियन यूरो की मदद देने का यूरोपियन यूनियन। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मदद के लिए जताया आभार। 3 महीने बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में दोबारा खोला गया अमेरिकी दूतावास। राजनयिकों की कामकाज की औपचारिक शुरुआत। इस दौरान पहले यूक्रेन के लीव में, फिर पड़ोसी देश पोलैंड से काम कर रहे थे अमेरिकी दूतावास।
जो बाइडेन के दक्षिण कोरिया और जापान दौरे से पहले मंडराए संकट के बादल। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने दौरे के दौरान उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर या मिसाइल टेस्ट की जताई आशंका। प्लान बी तैयार करने में जुटे सुरक्षा अधिकारी प्लान बी के तहत इस दौरान होने वाले समिट की जगह को बदला जा सकता है। अफ्रीका और यूरोप के बाद अमेरिका के मैसाचुसेट्स में मिला मंकी पॉक्स का मामला। हाल ही में कनाडा से लौटा था संक्रमित शख्स। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। इस साल का ये पहला मामला। पिछले साल टेक्सास और मैरीलैंड में दर्ज किए गए थे मामले। पेरू की राजधानी लीमा में हजारों खनन कर्मचारियों के राष्ट्रपति के खिलाफ निकाले गए विरोध मार्च में पुलिस से भिड़ंत। 2 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं नाराज कर्मचारी। चीन के मालिकाना हक वाली कंपनी और स्थानीय लोगों के बीच जारी टकराव खत्म करने की मांग। ब्राजील के अलग अलग शहरों में अचानक बर्फबारी से बदल गया मौसम का मिजाज। बर्फबारी का लुत्फ उठाने सड़क पर निकले लोग। दक्षिण ब्राजील के कई हिस्सों में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी का हाल जारी है। तापमान में गिरावट। ब्रिटेन में महंगाई दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। ब्रिटेन में 1982 के बाद से पहली बार महंगाई दर 9% के बार। जानकार जता रहे हैं बड़ी आर्थिक मंदी की आशंका। बैंकों में ब्याज दरों में भी इजाफा होने की उम्मीद।